हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है ना, कि जो इवोल्यूशन हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें अलग अलग कितने इसके टाइप्स हैं और इसमें इवोल्यूशन के कितने टाइप्स है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इवोल्यूशन को जिस तरह अगर हमने पहले डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी, तो हमने इवोल्यूशन कैसे डिफाइन किया था। तो एवोल्यूशन इज सिंपली द चेंजेस, ठीक है ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। ठीक है ना, एवोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। ठीक है ना, किसी ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यूअस चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, एवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, एवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, सो एवोल्यूशन इज व्हाट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी किसी ऑर्गेनिज्म में दिस एन ऑर्गेनिज्म, इसमें चेंज ऑकर होना। ठीक है, या इसमें कुछ वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है, कुछ चेंजेस इसमें हमें देखने को मिलता है, जिससे बाद में ये ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी होल प्रोसेस को, ठीक है ना, इसी को हम इवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, ठीक है ना, सो दिस इज व्हाट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की आप अलग अलग हमने डेफिनेशन भी देखा था, जैसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में जो चार्ल्स डार्विन ने कहा था, उसने क्या कहा, चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जो एवोल्यूशन है इट इज सिंपली व्हाट, चार्ल्स डार्विन ने कहा कि एवोल्यूशन इज सिंपली डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। ठीक है ना, उसने कहा डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो अभी हम इसी में देखेंगे कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एवोल्यूशन को, ये वर्ड जो है किसने दिया था सबसे पहले टर्म, this term was given by firstly, जो टर्म एवोल्यूशन है ना, it was given by, जो टर्म एवोल्यूशन है, ठीक है ना, एवोल्यूशन, ठीक है, द टर्म एवोल्यूशन ये किसने दिया था, it was given by, ये किसने दिया था, it was coined by हर्बर्ट स्पेंसर। किसने कॉइन किया था, it was coined by किसने कॉइन किया था, it was coined by हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, it was the scientist who coined the term evolution। ठीक है ना, तो evolution जो है it is ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कॉइन किया था। ठीक है ना, और इट इज derived फ्रॉम ए लैटिन वर्ड इवोल्वर। ठीक है ना, ये किससे डिराइव हुआ था, ये डिराइव हुआ था एक लैटिन वर्ड से, जिसको हम क्या कहते हैं, इवोल्वर। ठीक है ना, इवोल्वर। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है जिससे एवोल्यूशन वर्ड जो है वो क्या हुआ था, डिराइव हुआ था। ठीक है, और इवोल्वर का मीनिंग है अनफोल्ड। ठीक है ना, क्या है, अनफोल्ड। ठीक है ना, और अगर हम कहें इसमें क्या होता है, इवोल्यूशन में होता क्या है, इवोल्यूशन, ठीक है ना, इवोल्यूशन में अगर हम देखें, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। ठीक है ना, क्या इन्वॉल्व करती है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस चेंजेस। ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यूअस चेंज का होना, ठीक है ना, उसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट द इवोल्यूशन। ठीक है ना, तो टर्म इवोल्यूशन जो है सबसे पहले किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या दिया, टर्म इवोल्यूशन दिया। ठीक, उसने इवोल्यूशन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से निकला था। ठीक है ना, किससे, एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ था, दैट इज इवोल्वर। ठीक है ना, इवोल्वर से ये डिराइव हुआ था। ठीक है, इवोल्वर से इवोल्यूशन जो है वो डिराइव हुआ था। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है, अनफोल्ड है। ठीक है,
नाउ इवोल्यूशन जो है इट इन्वॉल्व्स, अगर हम इवोल्यूशन को देखें कि इवोल्यूशन में होता क्या है या इसको कैसे डिफाइन करें, तो इट सिंपली इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस चेंज, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यूसली कोई चेंज होते रहना, ठीक है, कंटिन्यूसली कोई चेंज होते रहना, ठीक है। तो कंटिन्यूसली कोई चेंज होते रहना, उसी को हम क्या कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है ना। दिस इज द टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। अब जो इसमें एक वर्ड है इवोल्यूशन के साथ में, दैट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है ना। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या आएगा, अगर हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करें, ठीक है, जो एक और वर्ड है हमारे पास, दैट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है ना। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इट इज द टर्म, ठीक है ना, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दैट वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था ये, इट वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दिया था, इट वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन, और व्हाट इट डिफाइंस, इट सिग्निफाइज एज द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसमें कहा था कि इट सिग्निफाइज, ये क्या शो करता है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी इसने डिफाइन किया था इवोल्यूशन को, हम डिफाइन करेंगे सिंपली डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मीन्स, देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म में विद द टाइम्स क्या आया है, इस, अच्छा ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, अब ये जो पेरेंट है इससे न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो बनेंगे, ठीक है ना, इस ऑर्गेनिज्म से, और देन दो इस तरीके से क्या होगा, ऑफस्प्रिंग बनता चला जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली इस ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते जाएंगे, ठीक है ना, इनमें छोटे छोटे चेंजेस आते जाएंगे, और फाइनली ये जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा वो एक नया ऑर्गेनिज्म होगा। तो वी कैन सिंपली से दैट इनमें क्या होगा, डिसेंट जो है वो हो रही है, ठीक है ना, इस जनरेशन में डिसेंडेंट फॉर्म हो रही है, और उन डिसेंडेंट्स में क्या आ रही है, चेंजेस आ रही है, मॉडिफिकेशंस हो रही है, ठीक है, और फाइनली एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। क्या कहेंगे, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ठीक है। सो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इट वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन, और व्हाट इट सिग्निफाइज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ठीक है। और अगर हम देखें डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मतलब क्या हुआ, ये इट स्टेट्स दैट जो भी आजकल के जो प्लांट्स और क्या है ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, जो भी आजकल के प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन हमें क्या डिनोट करती है, ठीक है। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन इट स्टेट्स दैट, इसका मतलब क्या है, इट स्टेट्स दैट, ये कहता है कि जो भी, ठीक है ना, ये कहता है कि जो भी प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स प्लांट या ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है ना, इट स्टेट दैट द प्रेजेंट, जो आज के जो प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म है, क्या है, प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म जो है, प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है ना, प्लांट एंड एनिमल्स जो है, ठीक है ना, वो क्या हुआ है, दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम, ठीक है ना, दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम, किन से इवॉल्व हो गया है, ठीक है ना, इवॉल्व्ड फ्रॉम, दे हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम, किन से ये इवॉल्व हुआ है, फ्रॉम अर्लियर जो सिंपलर फॉर्म्स थे, किन से, जो अर्लियर सिंपलर फॉर्म्स थे ना, अर्लियर सिंपलर फॉर्म्स, ठीक है ना, उनसे ये क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, ठीक है, बाय ग्रेजुअल चेंजेस, किस तरीके से, बाय ग्रेजुअल चेंजेस, इनमें छोटे छोटे धीरे धीरे क्या आते हैं, क्या आते गए, चेंजेस आते गए, और फाइनली डेवलप हो गया एक न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो डिसेंट विद, जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि डिसेंट विद, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को डिफाइन करता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन करके, ठीक है। तो इसका ये डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मतलब इसकी क्या मीनिंग है, ठीक है ना, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है, ठीक है ना, दैट जो आजकल के जो प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स जो प्लांट्स और एनिमल्स है, क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है ना, ये क्या हुआ है, दे हैव इवॉल्व्ड, वो इवॉल्व हुए हैं किन से, फ्रॉम
अर्लियर जो सिंपलर फॉर्म्स है ना उनसे ये डेवलप हुए हैं, ठीक है ना, उनसे वो क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है, ठीक है, बाय ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है, विद द टाइम इनमें के चेंजेस आते गए और आजकल के जो प्रेजेंट कम्प्लेक्स प्लांट एंड एनिमल्स है वो डेवलप हुए हैं किनसे, अर्लियर जो सिंपलर फॉर्म्स थे, ठीक है। ये हो गया इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें कि टाइप्स कितने हैं किसके, इवोल्यूशन के, चलिए अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप्स के इवोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है ना। इवोल्यूशन जो है उसके 4 टाइप्स है, कितने इवोल्यूशन के, वी कैन फाइंड 4 टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन की कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है, ठीक। पहला जो है दैट इज माइक्रो इवोल्यूशन, क्या है, माइक्रो इवोल्यूशन, यानी जो चेंजेस आएगा वो माइन्यूट होगा, माइक्रो होगा, ठीक है। दूसरा सेकंड इज द मैक्रो इवोल्यूशन, सेकंड इज व्हाट, मैक्रो इवोल्यूशन, ठीक है, सेकंड इज द मैक्रो इवोल्यूशन, ठीक है ना। थर्ड इज व्हाट, थर्ड है हमारे पास मेगा इवोल्यूशन, क्या है, थर्ड इज मेगा इवोल्यूशन, एंड फोर्थ इज व्हाट, एंड फोर्थ इज व्हाट, अगर हम फोर्थ की बात करें, ठीक है, यहां पे करता हूं, ठीक है ना, फोर्थ की अगर हम बात करें तो दैट इज मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, क्या है, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। सो वी कैन से दैट 4 टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन इज फाउंड, ठीक है ना। कितने, 4 टाइप्स के इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। इवोल्यूशन के 4 टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट इज द माइक्रो इवोल्यूशन, फर्स्ट इज व्हाट, द माइक्रो इवोल्यूशन, ठीक है। सेकंड इज द मैक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन, ठीक है। थर्ड इज द मेगा इवोल्यूशन, थर्ड इज द मेगा इवोल्यूशन, एंड फोर्थ इज द मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, ठीक है। तो माइक्रो में जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, बिल्कुल माइन्यूट होगा, ठीक है, और मैक्रो में जो चेंजेस होगा वो उनसे थोड़ा कम्प्लेक्स होगा, और मेगा में और भी ज्यादा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर जो इवोल्यूशन है दैट विल बी द चेंजेस इन द एट द लेवल, एट द मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इनमें किस किस तरीके से और किस किस लेवल पे जो चेंजेस आ रहा है वो होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे किसको, माइक्रो इवोल्यूशन को। First is the microevolution. First is microevolution, ठीक है ना। सो माइक्रोएवोल्यूशन क्या हुआ, माइक्रोएवोल्यूशन की अगर हम बात करें, फर्स्टली हम इसमें देखते हैं कि माइक्रोएवोल्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे माइक्रो एवोल्यूशन में ऐसा क्या फीचर्स होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे पहले एवोल्यूशन में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो ये माइक्रो एवोल्यूशन होता है इसमें जो क्या होगा, जब भी देखो एवोल्यूशन होता है तो क्या होता है, इट अल्टीमेटली, कोई भी एवोल्यूशन है ना वो अल्टीमेटली इट लीड्स टू अ प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन, यानी ये स्पेसिएशन मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना, कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आते जा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली इसमें चेंज आते आते गए और ये डेवलप हो गया एक नए ऑर्गेनिज्म में, ये डेवलप हो गया, ठीक है ना। तो एक नया जो स्पीशीज, इस स्पीशीज में, इस पैरेंट स्पीशीज में चेंजेस आ गए, ठीक है ना, वेरिएशंस आया और फाइनली ये डेवलप हो गया एक न्यू स्पीशीज में, होता है कि नहीं। इस जो न्यू स्पीशीज को हम, इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब एक न्यू स्पीशीज फॉर्म होता है उसको हम स्पेसिएशन बोलते हैं, ठीक है। सो माइक्रो एवोल्यूशन बोलो, मैक्रो एवोल्यूशन बोलो, या मेगा या मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, इन सब में क्या होगा, इट विल अल्टीमेटली लीड टू द स्पेसिएशन, ठीक है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज। एक न्यू स्पीशीज जो है वो फॉर्म होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होता है, किसकी वजह से, न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होता है ड्यू टू वेरिएशंस, ठीक है ना। चलिए अगर हम माइक्रो एवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है ना, इसमें भी क्या होता है, स्पेसिएशन ऑकर्स बाय माइन्यूट चेंजेस, ठीक है।
इसमें जो न्यू स्पीशीज फॉर्म होगा, इनमें क्या होगा सबसे पहले इन दिस, अगर हम बात करें इसमें जो क्या होगा न्यू स्पीशी या स्पेसिएशन इसमें जो ऑकर होती है, क्या होती है इसमें स्पेसिएशन जो है, इन दिस स्पेसिएशन ऑकर्स बाय, ठीक है ना, जो एक न्यू स्पीशी फॉर्म होगा वो किससे होता है, बाय माइन्यूट चेंजेस, किससे, माइन्यूट चेंजेस, ठीक है ना, माइन्यूट चेंजेस होगा इसमें। माइक्रो इवोल्यूशन में जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, माइन्यूट होगा, ठीक है। माइन्यूट चेंजेस होने की वजह से स्पेसिएशन जो है इट विल ऑकर, ठीक है ना, विच ग्रेजुअली एक्यूमुलेट्स टू फॉर्म लार्ज डिफरेंसेस, और ये माइन्यूट चेंजेस जो है वो क्या होगा, एक्यूमुलेट करेगा, ठीक है ना, विच एक्यूमुलेट टू फॉर्म which accumulate to form large differences, ठीक है ना, which accumulate to form large differences, ठीक है। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है जब भी माइक्रो एवोल्यूशन होता है, ठीक है ना, माइक्रो एवोल्यूशन होगा तो देखिए यहाँ पे और कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में माइक्रो एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, माइक्रो एवोल्यूशन हो रहा है, यानी छोटे छोटे चेंजेस आ रही है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आए, ठीक है, तो चेंजेस आ रही है, ठीक है। अब यही टाइम के साथ में ये चेंजेस क्या है वो चेंज होते रहेंगे ना, अब फिर उसके बाद फिर ये आ गया, फिर विद दैट टाइम इसमें और ज्यादा चेंजेस आ गया, ठीक है। लेकिन जो चेंज आ रहा है पहले इतना आया था, अब और थोड़ा आ गया, ठीक है। तो ये जो चेंजेस है वो क्या है, माइन्यूट है, ठीक है, और फाइनली इस तरह चेंजेस आता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पहले ऐसा था, अब बिल्कुल क्या हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है ना, विद न्यू फीचर्स जो है ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम, जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म होती है उसी को हम स्पेसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो स्पेसिएशन यानी एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होता है, कैसे, माइन्यूट चेंजेस में, ठीक है ना। एक ऑर्गेनिज्म में, इस ऑर्गेनिज्म में क्या हो रही है, माइन्यूट चेंजेस आ रही है, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, इसमें क्या हो रही है, माइन्यूट चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, माइन्यूट चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो माइन्यूट चेंजेस आते आते ये ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, और ये चेंजेस इसमें क्या होगा, विद द टाइम एक्यूमुलेट होता जाएगा, ठीक है ना, एक्यूमुलेट होता जाएगा ये चेंजेस, ठीक है, इसमें एक्यूमुलेट होते जाएंगे, ठीक है, टू फॉर्म ए लार्ज डिफरेंसेस, फिर फाइनली ये एक लार्ज डिफरेंस जो है वो फॉर्म करेगा, ठीक है ना, एक लार्ज डिफरेंस जो है, ठीक है ना, इसमें जब चेंजेस एक्यूमुलेट हो जाएगा इट विल लीड टू ए लार्ज डिफरेंसेस, ठीक है ना, इसमें क्या आ जाएगा, जिसकी वजह से चेंज होने से लार्ज डिफरेंसेस जो है वो ऑकर होगा, ठीक है। जब लार्ज डिफरेंस होगा फाइनली ए न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म करेगी, क्या करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म करेगी, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे माइक्रो इवोल्यूशन, ठीक है ना। माइक्रो इवोल्यूशन में चेंजेस जो है वो माइन्यूट होगा, देखो क्या होगा, चेंजेस जो है वो माइन्यूट होगा, ठीक है ना, माइन्यूट चेंजेस विल ऑकर और वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे उस ऑर्गेनिज्म में, तो फाइनली एक लार्ज डिफरेंस जो है हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द माइक्रो इवोल्यूशन की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अगर हम फिर उसके बाद सेकंड देखें, इट इज द फर्स्ट, ठीक है, फिर अगर हम सेकंड देखें माइक्रो इवोल्यूशन की, ठीक है, माइक्रो इवोल्यूशन जो है वो होता कैसे है, ठीक है ना, माइक्रो इवोल्यूशन जो है होता कैसे है, ठीक है, माइक्रो इवोल्यूशन इट ऑकर्स, अगर हम देखें ये किस तरीके से होता है, माइक्रो इवोल्यूशन ऑकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू कंटिन्यूस चेंजेस, किसकी वजह से, कंटिन्यूस चेंजेस जो होगा बेशक क्या होगा, माइन्यूट होगा बट कंटिन्यूस होगा, ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है, दो चीजों से आपका माइक्रो इवोल्यूशन जो है वो ऑकर करेगी, ठीक है ना। जो माइक्रो इवोल्यूशन होगा वो दो चीजों से होगा, पहले किससे होगा, कंटिन्यूस या ग्रेजुअल चेंजेस से, ठीक है ना, इन एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है, इन एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, जो इंटरब्रीडिंग दिखाता है जो पॉपुलेशन, ठीक है, उसी पॉपुलेशन में आपको माइक्रो इवोल्यूशन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, माइक्रो इवोल्यूशन जो है दैट ऑकर्स, ये क्या कहां पे आपको देखने को मिलेगा, ड्यू टू, अच्छा ये होता कैसे, ड्यू टू कंटिन्यूस, एक तो कंटिन्यूस क्या होगा और ग्रेजुअल चेंज होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में
जो चेंज आएगा वो कंटिन्यूस रहना चाहिए और स्लो है, ठीक है ना। तो इन एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ऐसा पॉपुलेशन जो क्या करता हो, इंटरब्रीडिंग शो करता हो, ठीक है। तो इट ऑकर्स ड्यू टू कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब अगर हम थर्ड पॉइंट देखें माइक्रो एवोल्यूशन की, वो क्या कहता है, ठीक है। अगर हम थर्ड पॉइंट देखें माइक्रो एवोल्यूशन की, ठीक है, जो माइक्रो एवोल्यूशन में जो चेंजेस आ रहा है, ठीक है, दिस चेंजेस ऑकर साइमल्टेनियसली इन मैनी कैरेक्टर ऑफ एन, जो चेंजेस होता है ना, वो क्या होता है, इसमें जो चेंजेस ऑकर हो रही है, जो चेंजेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, जो चेंजेस माइक्रो एवोल्यूशन के टाइम पे एक ऑर्गेनिज्म में होता है, वो चेंजेस क्या करती है, इट ऑकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। कैसे होता है, साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, यानी साइमल्टेनियसली चेंज जो है वो ग्रेजुअल नहीं होगा, जो इनमें जो चेंजेस आएगा इट ऑकर्स साइमल्टेनियसली, आपको किसमें, इट इन मैनी कैरेक्टर्स में, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली चेंजेस जो है वो दिखेगा किसमें, इन मैनी कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स में ये चेंजेस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड आर ऑफन, और क्या होगा, और ऑफन क्या होगा, दीज आर डायरेक्शनल, ऑफन डायरेक्शनल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड ऑफन डायरेक्शनल, और ये एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको दिखेगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत टाइम के लिए आपको दिखेगा, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। देखो चेंज जो है वो साइमल्टेनियसली होगा, किसी भी अगर दो तीन कैरेक्टर में जो चेंजेस आ रहा है, ठीक है ना, ये चेंजेस ऑकर करेगा बट साइमल्टेनियसली इन मैनी कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स में साइमल्टेनियसली आपको ये चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। एंड ऑफन डायरेक्शनल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डायरेक्शनल रहता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये चेंजेस जो है वो होती है, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम देखते हैं जो चेंजेस ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है, वो चेंजेस जो है हमेशा कैसा होता है, वो चेंजेस जो है ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है ना। लेकिन यहाँ पे माइक्रो एवोल्यूशन का केस देखें तो एनवायरमेंट जो है वो क्या होती है, उसमें एनवायरमेंट इधर रिमेन स्टैटिक, वो क्या होता है, वो स्टैटिक होता है, उसकी वजह से कोई चेंजेस आपको नहीं होगा, ठीक है ना। एनवायरमेंट जो है वो क्या होती है, स्टैटिक रहता है, इधर रिमेन स्टैटिक, और शोज, या क्या हो सकते हैं, और शोज इनसिग्निफिकेंट, और शोज इनसिग्निफिकेंट चेंजेस, एनवायरमेंट में ऐसे कुछ खास चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, इनसिग्निफिकेंट चेंजेस, या एनवायरमेंट जो है वो क्या कर रहा होगा, इनसिग्निफिकेंट जो है चेंजेस दिखा रहा होगा, हैविंग नो रिलेशनशिप विद द इवोल्यूशनरी चेंज, हैविंग, और एनवायरमेंट का क्या होता है, हैविंग नो रिलेशनशिप विद द, और कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा किसके साथ में, विद द इवोल्यूशनरी चेंजेस, ठीक है। जो इवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहा है ना माइक्रो इवोल्यूशन में, ये जो इवोल्यूशनरी चेंजेस है, ठीक है, इसका कोई लेना देना, कोई रिलेशनशिप नहीं है किसके साथ में, एनवायरमेंट के साथ में, ठीक है। तो द फोर्थ पॉइंट और द लास्ट पॉइंट इज एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट है वो क्या होता है, इधर रिमेन्स, वो स्टैटिक हो सकता है, या शोज इनसिग्निफिकेंट चेंज जो है वो शो करेगा, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं होगा एनवायरमेंट में, ठीक है ना। हैविंग नो रिलेशनशिप विद द इवोल्यूशनरी चेंजेस, और ये जो एनवायरमेंट है और इवोल्यूशनरी जो चेंजेस है इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा, नो रिलेशनशिप विद द इवोल्यूशनरी चेंजेस, ठीक है। तो अगर हम देखें कि व्हाट इज द मेन फोर्स जो क्या करती है, माइक्रो इवोल्यूशन कॉज करती है, ठीक है। तो मेन फोर्स कौन सा हो सकता है, मेन रीजन क्या हो सकती है माइक्रो इवोल्यूशन के लिए, माइक्रो इवोल्यूशन के लिए जो मेन रीजन है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, दैट इज जो माइक्रो इवोल्यूशन जो है ना, अगर हम माइक्रो इवोल्यूशन की मेन चेंज की बात करें, ठीक है ना, मेन फोर्स की, ठीक है,
तो मेन फोर्स ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन इज व्हाट? मेन फोर्स ऑफ जो माइक्रो एवोल्यूशन कॉज कर रहा है, ठीक है ना, वो कौन सा फैक्टर है जो माइक्रो एवोल्यूशन कॉज कर रही है? ठीक है, मेन कॉज ऑफ या मेन फोर्स ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन इज रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स। वो क्या है? इज रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है ना, जो जीन्स की रिकम्बिनेशन होती है, ठीक है ना, इट इज द रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स दैट इज द मेन फोर्स बिटवीन फोर्स माइक्रो एवोल्यूशन, ठीक है ना। और ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स को हम बोलते हैं इट्स कॉल्ड एज माइक्रो म्यूटेशन। उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो म्यूटेशन भी कहते हैं, ठीक है, माइक्रो म्यूटेशन, ठीक है ना। अब जब माइक्रो म्यूटेशन होगा या रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स होगा, उस वजह से क्या होता है? विच चेंजेस द जीन फ्रीक्वेंसी और जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स होगा तो क्या होगा? इससे जीन फ्रीक्वेंसी जो है, जीन की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगा। किससे? रिकम्बिनेशन की वजह से क्या चेंज होगा? एक तो जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होगा और जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन का जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, वो भी क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रिकम्बिनेशन ऑफ जीन जो है वो क्या कॉज करती है? इट कॉजेस जीन फ्रीक्वेंसी एंड जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ ए पॉपुलेशन को क्या करती है? चेंज करती है, ठीक है ना। माइक्रो एवोल्यूशन जो है कॉज चेंज करती है, ठीक है ना। ये लीजिए सो एग्जाम्पल्स की। हाँ, इसमें एक और चीज है, इन एडिशन जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है या नेचुरल सिलेक्शन होता है ना, वो भी ऑपरेट करती है, ठीक है। एक और इसमें वो है, दैट इज एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड सेकंड इज नेचुरल सिलेक्शन। सेकंड इज नेचुरल सिलेक्शन। ये दोनों भी एक फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर जो है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ये दोनों फैक्टर भी है जो माइक्रो एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट मेन जो फोर्स जो क्या करती है? माइक्रो एवोल्यूशन कॉज करती है, दैट इज द रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है ना। जो जीन्स की जो रिकम्बिनेशन होता है, इट इज द मेन फैक्टर जो माइक्रो एवोल्यूशन कॉज करती है, ठीक है। जो रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स होता है उसको हम माइक्रो म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब भी रिकम्बिनेशन ऑफ जीन होता है उससे क्या चेंज होती है? जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ ए पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती है, ठीक है। फर्दर अगर हम माइक्रो एवोल्यूशन की बात करें, वो कौन सा फैक्टर है जो माइक्रो एवोल्यूशन कॉज करता है? तो वो है हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन, ठीक है। तो माइक्रो एवोल्यूशन में अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है जो जिनको हम देख के ये कह सकते हैं कि दैट माइक्रो एवोल्यूशन इट हैज ऑकर्ड या माइक्रो एवोल्यूशन हैज टू प्लेस, ठीक है ना। तो वो हम कैसे कह सकते हैं? तो एग्जाम्पल में हमारे पास माइक्रो एवोल्यूशन की है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है ना, एग्जाम्पल की किसी एक माइक्रो एवोल्यूशन की एग्जाम्पल, ठीक है, माइक्रो एवोल्यूशन, ठीक है। सो द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन इज व्हाट? माइक्रो एवोल्यूशन की अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो रो एक साइंटिस्ट था, उसने देखा कि सी अर्चिन की क्या होते हैं? डिफरेंट जो लाइन से हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। हमारे पास एक एग्जांपल है, दैट इज सी अर्चिन। क्या है? सी अर्चिन, ठीक है ना, सी अर्चिन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विच इज कॉमनली नोन एज मी क्रॉस्टर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको? मी क्रॉस्टर, ठीक है। ये क्या हुआ? दिस इज द सी अर्चिन, ठीक है। तो रो एक साइंटिस्ट था, उसने देखा, रो एक साइंटिस्ट था, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, रो ऑब्जर्व द सेवरल लाइंस ऑफ डिसेंट इन सी अर्चिन, ठीक है ना। उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ऑब्जर्व किया,
उसने देखा, उसने क्या देखा, व्हाट ही ऑब्जर्व सेवरल डिसेंट ऑफ सी अर्चिन, ठीक है ना, ऑफ सी अर्चिन, ठीक है, उसने सेवरल डिसेंट ऑफ सी अर्चिन देखा, ठीक है ना। तो उसमें उसने क्या चेंजेस देखा, उसमें ऐसे क्या चेंजेस थे, ठीक है ना। तो जो माइक्रो ओव्यूलेशन इसने इन ऑर्गेनिज्म में देखा, सी अर्चिन में, ठीक है, व्हाट ही ऑब्जर्व, ठीक है ना, चेंजेस, उसने कौन कौन से चेंजेस या माइक्रो ओव्यूलेशन जो है वो ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो उसने जो चेंजेस देखा किसमें, सी अर्चिन में, सी अर्चिन में उसने जो चेंजेस देखा, व्हाट वर द चेंजेस ही ऑब्जर्व्ड इन सी अर्चिन, ठीक है। तो सी अर्चिन में रॉ ने क्या देखा, रॉ ने जो चेंजेस देखा ना, वो चेंजेस कौन कौन सा था, वो उसने देखा कि जो शेप ऑफ द टेस्ट है, ठीक है ना, उनमें चेंजेस आया था। चेंजेस किस में आया था, शेप ऑफ द टेस्ट, ठीक है ना, जो बाहर की कवरिंग होती है उसमें। और उसने किस में देखा, उसने देखा स्ट्रक्चर ऑफ ऑरल ओपनिंग में, किस में, स्ट्रक्चर ऑफ ऑरल ओपनिंग, ठीक है। सेकंड उसने देखा स्ट्रक्चर ऑफ ऑरल ओपनिंग, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या था, ऑरल ओपनिंग, ठीक है, इसमें भी चेंजेस देखा। और उसने देखा फॉर्म्स ऑफ एम्बुलैक्रल ग्रू, ठीक है ना, उसने देखा फॉर्म्स ऑफ एम्बुलैक्रल ग्रू, ठीक है। इन सारे चीजों में उसने क्या देखा, चेंजेस जो है, माइक्रो चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व किया इन केस ऑफ सी अर्चिन और मिक्रास्टा, ठीक है। और फाइनली उसने देखा, जो ये चेंजेस देखा उसने एक ऑर्गेनिज्म में, मान के चलिए उसने इस ऑर्गेनिज्म में वो चेंजेस देखा, ठीक है। तो इन चेंजेस की वजह से ये एक और स्पीशीज में डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये जो सारे चेंजेस है उसने किस स्पीशीज में देखा, ही ऑब्जर्व दिस इन मिक्रास्टर कार्बोविस, ठीक है ना, मिक्रास्टर कार्बोविस में उसने ये चीजें ऑब्जर्व किया, मिक्रास्टर कार्बोविस, ठीक है ना। दिस इज द स्पीशीज ऑफ एन सी अर्चिन की एक स्पीशीज है, ठीक है। और उसने ये ऑब्जर्व किया कि इसकी जो शेप ऑफ टेस्ट जो है उसमें भी चेंज हो गया। चेंजेस उसने कहां कहां पे ऑब्जर्व किया, इन द शेप ऑफ टेस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ऑरल ओपनिंग एंड फॉर्म्स ऑफ एम्बुलैक्रल ग्रू, ठीक है ना, कितने फॉर्म्स है इनके, ठीक है। तो उसने देखा ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसका क्या नाम है, मैक्रास्टर कार्बोविस, ठीक है। जब इसमें ये चेंजेस देखा गया, जो माइक्रो चेंजेस देखे गए ना, तो ये माइक्रो कार्बोविस जो है वो इवॉल्व हो गया किसमें, वो इवॉल्व हो गया मिक्रास्टर, किसमें, मिक्रास्टर कोरेंजिनम, ठीक है ना, CORANGI, कोरेंजिनम में क्या हुआ, ये चेंजेस हो गया, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन, ठीक है ना। तो माइक्रो एवोल्यूशन की अगर एग्जांपल देखते हैं तो दैट इज फाउंड इन केस ऑफ सी अर्चिन, ठीक है। सी अर्चिन को हम क्या बोलते हैं, मिक्रास्टर कहते हैं, ठीक है। तो रो ही वाज अ साइंटिस्ट, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, रो ही वाज अ साइंटिस्ट, उसने ऑब्जर्व किया कि सेवरल जो है, सेवरल डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म में उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशन में उसने देखते गया, ठीक है, ठीक है ना, वेरियस डिस्टेंस में उसने देखा, क्या देखा कि उसने कुछ चेंजेस देखे उस ऑर्गेनिजम्स के शेप ऑफ टेस्ट में, स्ट्रक्चर ऑफ ऑरल ओपनिंग में और फॉर्म्स ऑफ एम्बुलैक्रल ग्रू में, ठीक है। तो जब ये चेंजेस उसने देखा, तो ये चेंजेस उसने देखा मिक्रास्टर कार्बोविस में, और फाइनली इन चेंजेस की वजह से वो किस में डेवलप होता है, मिक्रास्टर कोरेंजिनम, ठीक है ना। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो फिर उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं, किसमें, चलिए, तो सेकंड एग्जांपल जो ऑब्जर्व किया है, ठीक है, जो सेकंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं, वो एक और साइंटिस्ट था फेरोन, उसने देखा क्या, जो सेकंड एग्जांपल है किसकी, माइक्रो इवोल्यूशन की अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, माइक्रो इवोल्यूशन की अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, तो फेरोन ने एक्सप्लेन क्या किया था, देयर वाज अ साइंटिस्ट, हिज नेम वाज फेरोन, क्या नाम था उसका, हिज नेम वाज फेरोन, ठीक है, फेरोन, व्हाट ही ऑब्जर्व, ठीक है ना,
उसने एक्सप्लेन किया ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्पीशीज इनटू अनदर स्पीशीज इन केस ऑफ ब्रैंकियोपोड, ठीक है ना। ब्रैंकियोपोड एक क्रस्टेशियन है, ठीक है, एक ब्रैंकियोपोड में, ठीक है ना। ब्रैंकियोपोड में उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसका नाम है दैट इज स्पिरिफर, ठीक है। ब्रैंकियोपोड का क्या नाम है, स्पिरिफर, ठीक है ना। इस क्रस्टेशियन में उसने क्या देखा, ही एक्सप्लेन द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्पीशीज इनटू अनदर, ठीक है ना, ठीक है। सो फेरोन ने क्या किया, एग्जाम्पल इज द, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए ब्रैंकियोपोड और स्पिरिफर, ठीक है। ही एक्सप्लेन द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ, व्हाट ही एक्सप्लेन, फेरोन ने क्या किया, ही एक्सप्लेन द ग्रेजुअल, इसमें भी क्या चेंजेस हुआ था, ग्रेजुअल चेंजेस हुआ इस ऑर्गेनिज्म में। ही एक्सप्लेन द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्पीशीज टू अनदर, ठीक है ना, ऑफ वन स्पीशीज टू अनदर। उसने देखा था किसमें, स्पाइरिफर में। उसने देखा कि कुछ चेंजेस जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से एक स्पीशीज किसका, स्पाइरिफर का एक स्पीशीज जो है वो दूसरे में इवॉल्व हो रहा था, वन स्पीशीज इनटू अनदर, ठीक है, इनटू अनदर। तो माइक्रो एवोल्यूशन की एक और एग्जांपल है, आप देख सकते हो इसमें केस ऑफ स्पाइरिफर में, ठीक है। तो उसने क्या देखा, जो चेंजेस है, ठीक है ना, जो चेंज बट हैविंग नो कोरिलेशन, जो चेंजेस है ना, उसने ये भी देखा, उसने देखा कि एक्सप्लेन द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्पीशीज इनटू अनदर, किसके केस में, वन स्पीशीज ऑफ स्पाइरिफर इनटू अनदर, ठीक है। और एंड साइड बाय साइड उसने ये भी देखा जो एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना, ये जो चेंजिंग है, ठीक है ना, उस चेंजेस का कोई कोरिलेशन नहीं है किसके साथ, चेंजेस जो ऑकर हो रही है, ठीक है ना, इट हैज, जो चेंजेस उसने देखा, इट हैज ए नो कोरिलेशन, ठीक है ना, कोई कोरिलेशन नहीं है उसका किसके साथ में, विद द इवोल्यूशनरी, विद द एनवायरमेंटल चेंजेस, विद एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। एनवायरमेंटल चेंजेस साथ में इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये हो गया सेकंड एग्जांपल इज द ब्रैंकियोपोड स्पाइरिफर में, ठीक है ना, किसमें, स्पाइरिफर में, ठीक है। तो चलिए ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। अगर हम रीजन देखें तो क्या हो सकता है इसमें, अगर हम सोर्सेज ऑफ वेरिएशन देखें, इनमें क्या देखें, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन देखें कि क्या जो इनमें वेरिएशन हुआ है किसमें, जो माइक्रो एवोल्यूशन की अगर हम सोर्सेज देखें, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो सोर्सेज में आता है सोर्सेज ऑफ वेरिएशन की जब हम बात करें, किसकी, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या सोर्सेज हैं, सोर्सेज है उसमें दो चीजें, ठीक है। वन इज द जीन म्यूटेशन, सोर्सेज अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, एक तो आता है जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन की वजह से आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। वन इज द जीन म्यूटेशन, सेकंड इज व्हाट, सेकंड इज द जेनेटिक चेंजेस और वेरिएशंस, ठीक है ना। एक तो जीन म्यूटेशन है, सेकंड क्या है, जो जीन वेरिएशन होता है किसकी वजह से, जीन वेरिएशन किसकी वजह से, जीन वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, किसकी वजह से, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो होती है, ये भी एक और रीजन है किसके लिए, वेरिएशन के लिए, ठीक है ना। सो these are the two processes, these are the two sources for what, these are the two sources for what, these are the two sources for variation in case of micro evolution। तो माइक्रो एवोल्यूशन की केस में हमारे पास दो सोर्सेस, एक है जीन म्यूटेशन एंड सेकंड इज द जीन वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेशन जो प्रोसेस होती है, ठीक है। तो जीन म्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं, दिस में ऑकर इन, ठीक है। तो जीन म्यूटेशन हमें क्या पता है, दीज आर द सडन चेंजेस
दैट ऑकर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। दीज और ये हमें बहुत सारे मेंबर्स के पॉपुलेशन में, दीज आर, ये हमें बहुत सारे मेंबर्स के पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ठीक है ना, और ये जो चेंजेस होता है जीन म्यूटेशन में, जो चेंजेस होता है वो किसकी वजह से होता है? इट मे बी either ड्यू टू एबनॉर्मल जीन डुप्लीकेशन और क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। जो चेंजेस है वो किसकी वजह से है? या एबनॉर्मल जीन डुप्लीकेशन की वजह से होता है, एबनॉर्मल जीन डुप्लीकेशन की वजह से होगा, ठीक है ना, जीन म्यूटेशन, ठीक है। और ड्यू टू क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, और या अगर क्रोमोसोम की क्या हो, डुप्लीकेशन हो, तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से जीन म्यूटेशन जो है वो कॉज होती है, ठीक है ना। और ये जो ये क्या हो रही है, इनमें जो डुप्लीकेशन हो रहा है या क्रोमोसोमल जो चेंजेस आ रही है, ठीक है, वो दैट आर इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, दैट में भी स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं या इंड्यूस बाय किसी केमिकल एजेंट के थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। और इनमें जो क्या हुआ, जो चेंजेस आए, ठीक है ना, किसकी वजह से? एबनॉर्मल जीन डुप्लीकेशन की वजह से या क्रोमोसोमल जीन डुप्लीकेशन की वजह से, ठीक है। ये या खुद हो सकती है, इनमें भी इधर स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना, ये क्या हो सकती है, या ये स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है ना, ये खुद हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और मे बी ड्यू टू सर्टन केमिकल एजेंट्स, या किसी केमिकल एजेंट्स की वजह से ये जो जीन्स में क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा या क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया म्यूटेशन। फर्स्ट सोर्स इज द म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन जो है वो किस वजह से कॉज होती है? जीन म्यूटेशन में दिस आर द सडन चेंजेस, जो जीन में या क्रोमोसोम में आपको चेंजेस दिखेगा, ठीक है। और वो चेंजेस क्या है? एबनॉर्मल जीन डुप्लीकेशन हुआ होगा या क्रोमोसोमल जीन डुप्लीकेशन। और ये जो जीन या क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन हो रहा है, इट में बी ईदर स्पॉन्टेनियस हो सकती है और ड्यू टू सर्टेन केमिकल एजेंट्स लाइक रेडिएशंस की वजह से, ठीक है। सो दिस इज द जीन म्यूटेशन, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास द वेरिएशंस ड्यू टू रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है ना, रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स की वजह से, ठीक है, क्या हो रही है, कौन रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है ना। सेकंड इज द सेकंड सोर्स ऑफ वेरिएशन इज वेरिएशन ड्यू टू, वेरिएशन किसकी वजह से हुआ होगा? वेरिएशंस ड्यू टू और रिकम्बिनेशन, ठीक है ना, किसकी वजह से? रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स की वजह से, ठीक है। और रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है। तो रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स के वजह से जो वेरिएशन होता है, दैट इज आल्सो है सोर्स फॉर द वेरिएशन, ठीक है ना। सो तो जो हम देखते हैं किसी जीन में या किसी क्रोमोसोम में, ठीक है ना, चेंज का, ठीक है ना, जो चेंजेस हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वेरिएशंस किसी भी जीनोटाइप में, वेरिएशंस किसी भी जीनोटाइप में दैट मीन्स जीन में या क्रोमोसोम में जो वेरिएशंस होती है, ठीक है ना, वो किस वजह से भी हो सकती है? एक तो म्यूटेशन हमने देखा, दूसरा इट में ऑल्सो ड्यू टू रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, किसकी वजह से हो सकती है? रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स की वजह से भी हो सकती है ये वेरिएशन, ठीक है ना। वेरिएशन जीन्स में, जीनोटाइप में, इट में ऑल्सो ऑकर बाय रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है ना। और ये रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो है वो कब होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। जब कब होगा ये जो वेरिएशंस कब होगा? रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, किसके प्रोसेस के टाइम? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे आपको रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो है वो दिखेगा, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे पर्टिकुलरली किस सेल डिवीजन में? तो वो होगा, एक होगा क्रॉसिंग ओवर में, वो होगा क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है। और सेकेंडली अगर हम देखें चांस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना, क्या हो सकती है? चांस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चांस डिस्ट्रीब्यूशन होना, ठीक है ना, चांस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस, ठीक है ना, ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो वेरिएशन थे, ठीक है ना, जीनोटाइप में, वो किसकी वजह से हो सकती है, रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स की वजह से भी हो सकती है, ठीक है ना। एक था म्यूटेशन, सेकंड इज द रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो वेरिएशन हुआ किसी जीनोटाइप में, वो रिकम्बिनेशन की वजह से हो सकती है, कब, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस प्रोसेस के टाइम पे जो वेरिएशन हो सकती है, वो किस प्रोसेस के टाइम पे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पर्टिकुलर किस टाइम पे, इट में बी ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, या हम देख सकते हैं चांस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम होता है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे क्या होती है, चांस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा होता है, ठीक है। और चांस फ्यूजन ऑफ गैमेट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, या ये भी हो सकता है चांस फ्यूजन होती है किस, ठीक, चांस फ्यूजन भी हो सकती है एट द टाइम ऑफ, हाँ ये चीज भी लिख लेते हैं। एंड थर्ड क्या हो सकती है रीजन, थर्ड रीजन ये भी हो सकता है, ठीक है ना। थर्ड रीजन हो सकती है, थर्ड रीजन जो है वो क्या हो सकती है, थर्ड रीजन जो है वेरिएशन, ठीक है ना। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन हो सकती है चांस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना। अगर चांस फ्यूजन हो जाए, ठीक है ना, किसमें, किसका, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाए, ठीक है ना, किसके टाइम पे, चांस फ्यूजन हो जाए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो उस वजह से भी क्या हो सकती है, उस वजह से भी रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो है वो हो सकती है, ठीक है। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो वेरिएशन होता है ना, वो एक तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे होगा, सेकेंडली ड्यूरिंग चांस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना, जब क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस टाइम पे ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। या थर्ड पॉइंट हो सकता है ड्यूरिंग चांस फ्यूजन, जब फ्यूजन हो रहा होगा, चांस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब चांस फ्यूजन हो रहा हो, ठीक है, उस टाइम पे भी वेरिएशन जो है वो कॉज हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज सफिशिएंट, सो थैंक यू वेरी मच।